हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेज। आज है 30 दिसंबर 2020 और 30 दिसंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशन ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में देश का पहला राइस एटीएम खोलने जाने की मंजूरी प्रदान की गई है? अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य में पहला राइस एटीएम खोलने की मंजूरी प्रदान की गई है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक की पहली चावल वितरण मशीन या राइस एटीएम बेंगलुरु के एक स्लम क्षेत्र में स्थापित होगी। ये पहल केंद्र की पायलट परियोजना अन्नपूर्ति का हिस्सा है, जिसे संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ घनिष्ठ साझेदारी में लागू किया जा रहा है। ये मशीनें 5 राज्यों जिसमें कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 5 स्थानों पर भी स्थापित की जाएंगी, लेकिन सबसे पहले इसे कर्नाटक में स्थापित किया जा रहा है। इसलिए आपको याद रखना है राइस एटीएम, जो कि इंडिया का पहला राइस एटीएम होगा, इसकी स्थापना अब इसकी मंजूरी दी गई है कर्नाटक राज्य में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने याओगन 33 नामक एक आरएस उपग्रह लॉन्च किया है? अभी हाल ही में चाइना ने याओगन 33 नामक एक आरएस सैटेलाइट लॉन्च किया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, चीन। चीन ने 28 दिसंबर 2020 को अंतरिक्ष में एक नया रिमोट सेंसिंग उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। उपग्रह युवान 33 को उत्तर पश्चिमी के जिउकान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया था। इसको लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट से लॉन्च किया गया और सफलतापूर्वक योजनाबद्ध कक्षा में प्रवेश भी किया गया। यह लॉन्ग मार्च वाहक रॉकेट श्रृंखला का 357 यानी 357वां उड़ान मिशन भी था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सूत्र निवेदनाची सूत्र एक अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया है? अभी हाल ही में श्रीपद येसो नाइक, जो कि आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं, इन्होंने सूत्रानी वेदनाची सूत्रा एक अनुभव नामक एक पुस्तक का विमोचन किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, श्रीपद नायक। केंद्रीय आयुष और रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने 26 दिसंबर 2020 को डॉक्टर रूपाचारी लिखित द्वारा एक कोंकणी पुस्तक जिसका नाम है सूत्रानी वेदनाची सूत्रा एक अनुभव का विमोचन किया। ये बुक संजना प्रकाशन के द्वारा पब्लिश की गई है। डॉक्टर रूपाचारी गोवा में कॉम्परिंग के क्षेत्र में एक जानी मानी हस्ती रहे हैं। ये पुस्तक इस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाने के इच्छुक युवाओं की मदद करेगी। ये सहज एक कला भी है, आप किसी भी वर्ग के होने से उसका पोषण नहीं करते हैं। साथ ही उचित अध्ययन के साथ आपको हमेशा सतर्क रहना होगा, क्योंकि दर्शकों और स्पीकर के बीच ये कड़ी भी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुनील कोठारी का निधन हुआ है, वह कौन थे? सुनील कोठारी ये एक इतिहासकार थे, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए से ये इतिहासकार, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित नृत्य इतिहासकार और आलोचक सुनील कोठारी का निधन हो गया है। भारतीय नृत्य कलाओं की शिक्षा लेने से पहले वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी CA भी थे। उन्होंने भारतीय नृत्य रूपों के विषय पर 20 से अधिक पुस्तकें भी लिखी हैं। उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया है, जिसमें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1995, भारत सरकार के द्वारा सम्मानित पद्मश्री 2001 और अमेरिका में 2011 में डांस क्रिटिक्स एसोसिएशन न्यूयॉर्क का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी को ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड से सम्मानित किया गया है? अभी हाल ही में MS धोनी यानी महेंद्र सिंह धोनी को ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड के लिए सम्मानित किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, महेंद्र सिंह धोनी।
28 दिसंबर 2020 को प्रतिष्ठित आईसीसी अवार्ड्स ऑफ द डिकेड के विजेताओं की घोषणा की गई है। द डिकेड के आईसीसी अवार्ड्स पिछले 10 वर्षों में क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को दर्शाते हैं। आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड MS धोनी को सम्मानित किया गया। सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड फॉर आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड के लिए विराट कोहली को चुना गया। आईसीसी मैन ऑफ वनडे क्रिकेट ऑफ द डिकेड के लिए भी विराट कोहली को चुना गया। इसके अलावा आईसीसी मैन के T20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द डिकेड के लिए राशिद खान, जो कि अफगानिस्तान के हैं, इन्हें चुना गया। आईसीसी मैन टेस्ट द क्रिकेटर ऑफ द डिकेड के लिए स्टीव स्मिथ, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, इन्हें चुना गया। और आईसीसी मैन के एसोसिएट द क्रिकेटर ऑफ द डिकेड के लिए काइल कोइजर, जो कि स्कॉटलैंड के हैं, इन लोगों को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है? अभी हाल ही में अमेरिका ने चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना बना ली है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2026 के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है। अमेरिकी ऊर्जा विभाग नासा के सहयोग से 2021 की शुरुआत में इसके डिजाइन का प्रस्ताव रखेगा। साथ ही यह हाल ही में व्हाइट हाउस के निर्देश के बाद और अधिक गति मिल गई है। पद से हटने के बाद वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 16 दिसंबर को अंतरिक्ष परमाणु ऊर्जा और संचालन की राष्ट्रीय रणनीति यानी नेशनल स्ट्रेटजी फॉर स्पेस न्यूक्लियर पावर एंड प्रोपल्शन की जारी की है। इसके तहत उन्होंने नासा को 2027 तक चंद्र सतह प्रदर्शन के लिए विखंडन सतह शक्ति परियोजना शुरू करने के लिए भी कहा है, जिसमें 40 किलोवाट इलेक्ट्रिक की पावर रेंज और अधिक निरंतर लूनार उपस्थिति की और मंगल की खोज का समर्थन करने की उच्च क्षमता है। परमाणु रिएक्टर परमाणु ऊर्जा संयंत्र का एक केंद्र है। ये रिएक्टर का मुख्य काम परमाणु विखंडन को हाउस और नियंत्रित करना है, जो एक ऐसी प्रक्रिया है जहां परमाणु विभाजित होते हैं और ऊर्जा जारी करते हैं। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी वाणिज्यिक रिएक्टर हल्के जल रिएक्टर हैं। वे किसी शीतलक और न्यूट्रॉन मध्यस्थ के रूप में सामान्य पानी का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में आयुष्मान भारत PMJAY सेहत योजना की शुरुआत की है? अभी हाल ही में भारत के वर्तमान समय के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत PMJAY सेहत योजना की शुरुआत की है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, जम्मू कश्मीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी ABPMJAY सेहत योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज का विस्तार करना है। सेहत यानी SEHAT इसका फुल फॉर्म है। S से सोशल, E फॉर इंडिविजुअल, H फॉर हेल्थ एंड T फॉर टेली मेडिसिन। यह केंद्र शासित प्रदेश के लिए शुरू की गई स्वास्थ्य बीमा योजना भी है। यह जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों को निःशुल्क बीमा कवर भी प्रदान करेगा। इस योजना के तहत उन लोगों को कवर किया जाएगा जिन्हें आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर नहीं किया गया है। आयुष्मान भारत PM जन आरोग्य योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर दिया गया था। यह पूरी तरह से सरकार के द्वारा वित्त पोषित दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा, जिसे हम एक स्वास्थ्य सुरक्षा भी कह सकते हैं, योजना है, जो भारत में सार्वजनिक और निजी अस्पतालों यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के जितने भी हॉस्पिटल हैं उन सभी में माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपए प्रति परिवार का कवर प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दिल्ली मेट्रो पर भारत की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन की शुरुआत की है? अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो पर पहली ड्राइवरलेस ट्रेन की शुरुआत की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, नरेंद्र मोदी। हाल ही में हमारे भारत के वर्तमान समय के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन पर देश की पहली पूर्ण स्वचालित ड्राइवरलेस ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई है। इसके अलावा DMRC यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को
NCMC सेवा से जोड़ने के लिए पीएम ने दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर पूर्णतः परिचालित राष्ट्रीय कॉमन मोबिलिटी कार्ड यानी NCMC, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड पर भी शुभारंभ किया है। NCMC, जिसे वन नेशन वन कार्ड के रूप में भी जाना जाता है, यह अंतर ऑपरेबल ट्रांसपोर्ट कार्ड है जो धारकों को उनकी यात्रा, टोल टैक्स, पार्किंग शुल्क, खुदरा खरीदारी और यहां तक कि पैसे निकालने के लिए भुगतान के लिए ऑल इन वन सर्विस की अनुमति भी देता है। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन किया गया था, हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को के विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया है? क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही था, उपरोक्त दोनों, और लगभग सभी स्टूडेंट ने सही आंसर दिया। एक बार मैं आपसे फिर बोलूंगा, आपके पास क्वेश्चन से संबंधित जितनी भी जानकारी अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा कीजिए। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में गुड गवर्नेंस डे यानी सुशासन दिवस कब मनाया गया है? इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, 25 दिसंबर, 27 दिसंबर, 28 दिसंबर और 26 दिसंबर। एक बार मैं आपसे फिर बोलूंगा, आपके पास क्वेश्चन से संबंधित जितनी भी जानकारी अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो। उसके साथ आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए,